नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। अलीगढ़ से खबर है, जहां दिल्ली से चलकर लखनऊ जा रहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर और मालाएं पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान आज प्रथम बार शताब्दी एक्सप्रेस से अलीगढ़ होकर गुजरे हैं प्रदेश के अध्यक्ष। वहीं भारी तादाद में कार्यकर्ताओं और नेताओं की मौजूदगी रही और काफी उत्साह देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर प्रथम बार अलीगढ़ लखनऊ जाने के लिए अलीगढ़ होते हुए जा रहे हैं। प्रथम बार भारतीय जनता पार्टी के महानगर के द्वारा, सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा, सभी मोर्चों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है अलीगढ़ स्टेशन पर। इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष का स्वतंत्र अपने चौधरी भूपेंद्र सिंह जी का स्वागत, जो कि मंडल अध्यक्ष रहे, 3 बार क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे, ऐसे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी ने एक कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कार्यकर्ताओं के हौसलों को। अगली खबर बरेली से है, जहां आपको बता दें कि बरेली में 31 अगस्त को गणेश जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 5 दिवसीय गणेश उत्सव में ऐतिहासिक श्री गणेश यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। इस दौरान उत्सव समिति के अध्यक्ष राजू खंडेलवाल के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। शोभा यात्रा 11 बजे हनुमान मंदिर सिविल लाइन से होते हुए कुतुब खाना, आलमगिरीगंज अन्य जगहों पर जाएगी, जिसमें मूर्ति विसर्जन यात्रा कालीबाड़ी से गंगा के लिए प्रस्थान करेगी। अगली खबर आगरा से है, जहां ताजमहल के अंदर लड्डू गोपाल को प्रवेश नहीं मिला। यह खबर अब चर्चा का विषय बनी हुई है। बता दें कि राजस्थान के जयपुर का रहने वाला एक शख्स, जिसका नाम गौतम है, वो ताज का दीदार करने आया था और साथ में एक टोकरी में लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर ताज के दीदार के लिए जा रहा था, जिसको सीआईएसएफ ने वापस लौटा दिया और लड्डू गोपाल सहित बिना ताज का दीदार करे मायूस पर्यटक गौतम वापस लौट गया। बता दें कि गौतम भगवान श्री कृष्ण को परिवार का सदस्य मानता है और इसलिए वो जहां भी जाता है भगवान कृष्ण के बाल रूप को अपने साथ ले जाता है। इसलिए ही वो ताज दीदार करने आया था, पर ताजमहल देखे बिना लड्डू गोपाल के साथ गौतम लौटने के लिए मजबूर हो गया, जिससे हिंदुवादी संगठनों में आक्रोश है। देखिए, आज जिस प्रकार से एक विदेशी पर्यटक जो कि मथुरा घूमने गया था, लड्डू गोपाल की प्रतिमा लेके आया और उस प्रतिमा को सीआईएसएफ के जवानों ने तेजो महल ताजमहल के अंदर जाने से रोक दिया बिना ताजमहल दिखे, जबकि उस पर टिकट थी। यही घटना परमहंस महाराज अयोध्या से जगत गुरु आए थे, उनको भी तेजो महल के अंदर जाने से मात्र इसलिए रोक दिया गया कि उन पर उसमें केसरिया ध्वज था उनके ऊपर और वो भगवा ध्वज पे भगवा कपड़े पहने हुए थे और उनके हाथ में डंड था। प्रशासन और सीआईएसएफ के जवान जब वहां पर नमाज अदा करने वालों को नहीं रोक सकते, वहां पर उर्स हो सकता है, वहां पर शरबत बढ़ सकता है, वहां पर बिरयानी बढ़ सकती है। केवल भगवा पहनकर आदमी अंदर नहीं जा सकता, लड्डू गोपाल की प्रतिमा लेकर अंदर नहीं जा सकता। जी, अंदर ले जाएंगे। एक्चुअली क्या ना, अभी मथुरा वृंदावन से इनका जो जन्म स्थान है, वहाँ से इनके दर्शन करा के लाए। अभी घुमा ले। एक्चुअली क्या ना, हमारे फैमिली के मेंबर जैसे ताजमहल भी दिखाना है। हर जगह जहाँ भी जाते हैं साथ लेके जाते हैं। जैसे जी, हमारा 9 जनों का ग्रुप है जी। जी हाँ जी, ये हर जगह जहाँ भी लेके जाते हैं। मैं राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते हिंदुओं से आह्वान करता हूं, हमारे हिंदुओं का अपमान इस ताजमहल में आके क्यों घूमने आते उस ताजमहल में नहीं आना चाहिए। और मैं ऐसा ही, जिन्होंने हमारे जयपुर से जो पर्यटक आए थे लड्डू गोपाल लेके, उनका जो अपमान किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत ताजमहल पर अनशन करेगा। और इनकी मानसिकता का पता चलता है कि ताजमहल में भगवाधारी नहीं जाएंगे,
भगवा पहन के नहीं जाएंगे, कोई कृष्ण के रूप में नहीं जाएगा, कोई तिलक लगा के नहीं जाएगा। तो मैं हिंदुओं से आह्वान करता हूं, ताजमहल क्यों घूमने आते हो आप? नहीं आना चाहिए आपको। ताजमहल हिंदुओं का नहीं है, इसका बहिष्कार करना चाहिए ताजमहल का। इसकी जगह आपको कृष्ण अयोध्या जाना चाहिए। अलीगढ़ में एक प्राचीन शिव मंदिर है जिसके अंदर घुसकर मूर्तियों को खंडित करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि धार्मिक स्थल पर देर रात एक व्यक्ति हथौड़ा लेकर घुस गया और कम से कम आधा दर्जन से अधिक मूर्तियां क्षतिग्रस्त कर दी। हालांकि सूचना पर मौके पर लेपर्ड पुलिस पहुंच गई और युवक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मूर्ति तोड़ने के आरोप में युवक पर आईपीसी की धारा 452, 427, 307 और 295 की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी कर ली गई है। युवक ने जो अपनी पहचान बताई है उसकी तस्दीक की जा रही है। बताया जा रहा है कि युवक बिहार का रहने वाला है और उसकी उम्र करीब 25 साल के आसपास है। वहीं एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि अलीगढ़ में युवक थाना सिविल लाइन क्षेत्र में रह रहा था। आरोपी युवक से पूछताछ लगातार जारी है। चौकी रसलगंज क्षेत्र अंतर्गत देर रात एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक धार्मिक स्थल पर एक व्यक्ति जो है अंदर घुसकर तोड़फोड़ करने की फिराक में है और वहां पर अराजकता फैला सकता है। इस सूचना पर तत्काल वहां पे स्थानीय पुलिस जो लेपर्ड थी वो मौके पर पहुंची और उपरोक्त व्यक्ति को हिरासत में लिया। जो क्षति उस व्यक्ति ने पहुंचाई थी और जो हमलावर वो हुआ है उसके दृष्टिगत उसके ऊपर अंतर्गत आईपीसी 452, 427, 307 और 295 मुकदमा दर्ज करके उसको तत्काल गिरफ्तार किया गया। उस व्यक्ति द्वारा अपनी पहचान जो बताई गई है उसको तस्दीक किया जा रहा है। फिलहाल उसने खुद को सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत रहना बताया तथा उसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल के बीच की है। उसके विरुद्ध विस्तृत पूछताछ करते हुए वैधानिक कार्रवाई प्रचलित की गई है। यदि अन्य कोई गंगा नदी में आई बाढ़ किसी के लिए मुसीबत तो कुछ लोगों के लिए स्टंटबाजी का माध्यम बन गई। ओझला नदी के पुल के साथ ही खेतों में भरे पानी के बीच हाईटेंशन के टावर से मौत के साथ आंख मिचौली खेली जा रही। मामला सामने आने पर एसपी सिटी प्रभात राय ने कहा कि किसी को भी बाढ़ के पानी में स्टंट करने की अनुमति नहीं है। स्टंट करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कहीं पर भी गंगा जी में या कहीं पर भी किसी प्रकार का स्टंट जो है अलाउड नहीं है। और चूँकि पानी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है तो किसी प्रकार का नाव कोई अलाउड नहीं है नदी में और नहीं किसी प्रकार का कहीं पर भी स्टंट अलाउड है। अगर यदि कोई इस प्रकार का जो है संज्ञान में आएगा या आ रहा है तो उसके खिलाफ हम लोग लगातार वाचफुल होकर कार्रवाई करेंगे। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत खेत में पानी लगाने गए अधेड़ किसान रामस्वरूप की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नाले से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि मृतक रामस्वरूप जिसकी उम्र 59 साल बताई जाती है, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। करीब 4 बजे घर से खेत में पानी लगाने के लिए निकले थे। काफी रात जब बीत जाने के बाद जब मृतक घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की तो मृतक किसान का शव खेत से कुछ दूरी पर स्थित नाले में मिला। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जब नहीं आए घर 7 बजे का 8 तो हम यहाँ से निकले 8 बजे तो वहाँ हम 9 बजे हट गए। तो वहाँ पहले गोराए नहीं मिले, फिर 10 बजे हमका मिले। तो फिर हुआ 10-12 लोग रहे। काहे से पानी लगा था? ऐसे खंती में बगल भरा है, वही खंती से पानी लगा। अच्छा, तो पुलिस को सूचना दी थी? हाँ, पुलिस आई थी मौके पर? पुलिस आई, प्रधान भी गए सब। तो पुलिस ने क्या कहा? देवदूत वानर सेना एक ऐसा नाम जो आज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और विदेश में सुना जा सकता है। कोविड काल में ये मनुष्य रूपी वानरों की देवदूत सेना उत्तर प्रदेश सरकार के एक अधिकारी अजीत प्रताप सिंह के आह्वान पर उतरी थी। अजीत सिंह जौनपुर से हैं और एक पीसीएस हैं। अल्पसंख्यक और पिछड़ा विभाग में डिप्टी डायरेक्टर हैं। कोविड काल में लेखनी के दम पर हजार लोगों को
खून, दवाइयां, ऑक्सीजन में मदद पहुंचाई गई है इनके द्वारा। इनकी इस वानर सेना ने कोविड आपदा के बाद एक दूसरे से लोगों को जोड़कर सोशल मीडिया के माध्यम से रोजगार, मेडिकल हेल्प के लिए खड़ा किया। एक मानवता के लिए मिशन पर ये लगी रही। अब इन्होंने 7 महीने के छोटे से बच्चे जो कि सुल्तानपुर से ताल्लुक रखते हैं, उसकी एक बीमारी जिसका इंजेक्शन 16 करोड़ रुपए में अमेरिका से आता है, उसको बचाने की मुहिम शुरू कर दी है। इनके साथ मिलकर एक कैंपेन शुरू किया गया है, अनमय बचाओ अभियान, जिसमें आज मात्र कुछ दिनों में देवदूत वानर सेना ने असंख्य लोगों को जोड़कर इस मानवता के लिए समर्पण को मिसाल बना दिया है। नमस्कार, मैं अजीत सिंह बोल रहा हूं, वानर सेना वाला। आप लोगों को उत्साह देखते हुए मुझे फिर अपना वीडियो बनाना पड़ा। इतने लगातार इतने लोग पैसा भेज रहे हैं, इतने लोग फोन कर रहे हैं कि समझ लीजिए रात भर हम लोग देर तक जागे, फिर सुबह फोन आने लगे। अब इतनी टाइम लगातार लिख रहे थे तो आंखें बंद होने लगी, अंगुलियां टाइप होने में दिक्कत हो रही थी। तो हमने कहा कि अब अपील हम फिर एक बार वीडियो से करते हैं। आप लोग देख ही रहे होंगे कि पूरे भारत से, दूर दूर से, देश के बाहर से भी, विदेशों से भी कितने लोगों की मदद लगातार आ रही है। उसको देख के हम लोग अभिभूत हैं। और इस वीडियो में 2 जनपद वालों के लिए हम विशेष रूप से बात कहना चाहते हैं, जौनपुर और सुल्तानपुर। जौनपुर के इसलिए कि अनमय की अम्मा जौनपुर की रहने वाली हैं, अंकिता सिंह जौनपुर के रहने वाली हैं, उनका। और इस बीच उन्नाव से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी दर्शकों को बता दें, ट्रैफिक पुलिस ने दरोगा की गाड़ी उठा ली है। एसपी ऑफिस के सामने खड़ी थी दरोगा की गाड़ी। दरोगा एसपी से फाइल पर साइन कराने गए थे ऑफिस, और दरोगा की गाड़ी पर ही हाथ साफ कर दिया। दरोगा और ट्रैफिक पुलिस सिपाहियों में बहस हुई। इस दौरान आपको बता दें कि दरोगा की गाड़ी पर हाथ साफ कर दिया गया है। उन्नाव से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक दरोगा की गाड़ी ही सुरक्षित नजर नहीं आ रही। ट्रैफिक पुलिस ने दरोगा की गाड़ी उठा ली है, और इस दौरान ट्रैफिक पुलिस और दरोगा के बीच काफी लंबी बहस भी जारी रही। एटा से खबर है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, तो वहीं पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद घायल अवस्था में बदमाश पंजाबी यादव को पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दिया। बता दें कि बदमाश पंजाबी यादव रात में अपने अन्य साथियों के साथ थाना मिरहची के नगला अतीत नकवजनी करके भाग रहा था, और घटना की जानकारी पर बदमाशों का पीछा किया गया। स्वैट टीम और थाना पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया। इस दौरान बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, दूसरा भागने में सफल रहा। वहीं घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। वहां पर रात्रि के समय लगभग 3 बजे के आसपास कुछ बदमाशों द्वारा नकबजनी की घटना की जा रही थी, और ग्रामीणों के जाग जाने के कारण ये वहां से भागे। पुलिस को सूचना दी उन्होंने। इस पे मिरहिची पुलिस और महारा पुलिस, फिर क्राइम ब्रांच की टीमें इनकी तलाशी के लिए वो भी लगी। ये काफ़ी देर तक वहाँ जंगल में, खेतों में छिपे रहे। उसके बाद पुलिस ने नाकेबंदी की थी। बाहर निकल के भागते समय जब पुलिस ने इनको रोकने का प्रयास किया तो इन्होंने पुलिस पे जानलेवा हमला किया, जिससे पुलिस की कई गाड़ियों में भी गोली लगी है वहाँ पे, और पुलिस ने आत्मरक्षात्मक फायरिंग की, जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। प्रारंभिक छानबीन से इसके विरुद्ध जनपद कासगंज में। अगली खबर बरेली से है, जहां आपको बता दें कि थाना बहेड़ी की चौकी फरीदपुर गांव की रहने वाली रुखसाना ने कई बार उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं महिला ने फरीदपुर चौकी इंचार्ज रहे दरोगा को आज एसएसपी ऑफिस गेट पर घेर लिया और जूतों चप्पलों की माला डाल दी। कई लोगों के बीच बचाव करने के बावजूद भी महिला ने दरोगा का पीछा नहीं छोड़ा। उसने आरोप लगाते हुए कहा कि पैसे लेकर थाने में दरोगा ने मेरी पिटाई करवाई है और मेरे साथ गलत काम भी करवाया गया है।
अब सवाल यह है कि वाकई सच्चाई क्या है, ये तो प्रशासनिक अधिकारी ही जाने। बदला पता गंडा फिर सऊदा में गायब कर दिया आपने कारखाना में रखा है। अच्छा, कब से गायब है? 7 साल है, अब तक 2.5-3 साल से। 7 जब से मारा, जब से वीडियो बनवाई है। ये कितने साल ही गए। तुम्हें किसने मारा? गंडा ने, फिदा हुसैन, सऊदा ने। इसने 50,000 खाया भेजा। कुछ भी ना हुआ, मुकदमा पेश करा 800 वकील ने। उनने मुझसे कहा एफआईआर ला, मैं लाई तो बोला मुकदमा पेश होया, 2 जवाब लिए मेरे कोर्ट में। मुकदमा तो हो गया होगा? कुछ नहीं हुआ, मुकदमे ही फाल 2 साल में मैंने पुलिस से NCR से निकलवाई, मेरा एफआईआर वाला मेडिकल नहीं बनाया और फिर मुझे किले बच्चे मारा 6 महीने। फतेहपुर जनपद के खागा में गंगा समग्र और बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के आह्वान पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित स्वच्छता अभियान के दौरान गंगा किनारे की अनेकों गंदगी को साफ किया गया। स्वच्छता स्लोगन की लिखी तख्तियां और तख्तियों को लेकर सदस्यों ने लोगों से स्वच्छता को संस्कार के रूप में शामिल करने की अपील की। संयोजक प्रवीण पांडे ने सदस्यों के साथ बाढ़ के बावजूद गंगा में उतरकर प्रदूषित करने वाली सामग्रियों को बाहर निकाला। वहीं नौबस्ता घाट पर उपस्थित लोगों को स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प दिलाया गया। लोगों से सिंगल यूज पॉलिथीन का प्रयोग न करने का आग्रह किया गया। वहीं बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के केंद्रीय अध्यक्ष प्रवीण पांडे ने कहा कि गंगा हमारी है, विश्व की धरोहर गंगा के घाट भी हमारे हैं, इसलिए इनकी स्वच्छता की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। गंदगी कई प्रकार के रोगों की जनक है, स्वच्छता हमारे आरोग्य जीवन का आधार है। हमें मिलकर गंदगी मुक्त भारत का संकल्प लेना ही होगा। जय गंगा मैया की। आज हम सभी मां गंगा के भक्त खागा तहसील के अंतर्गत नौबस्ता घाट में एकत्र हुए और 2 दिन से नौबस्ता घाट पर चल रहे मेले की वजह से घाट के चारों तरफ गंदगी ही गंदगी व्याप्त हो गई थी। हम सबका यह संकल्प है कि मां गंगा अविरल रहे, निर्मल रहे और ये हम सबका प्रयास होना चाहिए कि जितने भी घाट हैं। अगली खबर उन्नाव से है, जहां नशे के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली गई। नशाखोरी को लेकर एक निजी संस्था के युवाओं ने प्रशासन से सहयोग की अपील की। इस दौरान लोगों को नशे से दूर रहने और नशा न करने के लिए जागरूक किया गया। संचालनकर्ता उत्कर्ष रावत ने कहा कि नशा उस दीमक की तरह है जो हमारी संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था को दिन प्रतिदिन खोखला कर रहा। उन्नाव के कलेक्ट्रेट परिसर में आज सुबह निजी संस्था के द्वारा दर्जनों भर से अधिक युवाओं ने नशा मुक्ति अभियान के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए। सबसे पहले तो मैं आपको अपने अभियान की जानकारी देना चाहूँगा। हम और मेरे युवा साथी अंश सिंह चौहान और सभी दिग्विजय भैया लोग मिलकर आज डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं नशा मुक्ति अभियान को लेकर। सबसे पहले जो हमारी मांग है वो ये है कि हम डीएम साहब से चाहते हैं कि जितने भी मादक पदार्थों की बिक्री स्कूलों के 100 मीटर त्रिज्या में हो रही है उन सभी पर रोक लगाई जाए और उसके बाद जितने भी चरस गांजा आदि की दुकानें हैं उन पर पुलिस टीम छापेमारी कर उन्हें बंद कराए। स्टेशन आदि पर हम आए दिन देखा करते हैं कि पर्समारी की घटनाएं होती हैं, चोरी घटनाएं होती हैं, ये सब नशे के कारण होती हैं। पास में ठेके होने के कारण स्टेशन के नशेबाजी करके लोग इन सब घटनाओं को अंजाम देते हैं। हम इन पर रोक लगाना चाहते हैं, यही हमारी डीएम साहब से दरख्वास्त है, इसीलिए आज हम ज्ञापन देने आए हैं। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज़।